नमस्ते। तो एक मित्र से बातचीत हो रही थी कुछ दिन पहले, मतलब जो बीच में तूफ़ान आया उससे पहले की बात है। फिर बीच में तूफ़ान आ गया, बिजली चली गई, आज ही आई। तो बीच में तो कुछ हो नहीं पाया। तो उन्होंने काफ़ी मेरे से बात की और फिर बोले कि मेरे को ना ये लगता है कि ये ज़िंदगी का पर्पज़ क्या है। फिर मैं डिप्रेस्ड हो जाती हूँ। तो मेडिकेशन भी ले रहे हैं डिप्रेशन का। इसके लिए क्या करें? तो खैर उनसे कुछ बात हुई। तो मैंने उनसे कहा भाई कि अब ये जो पर्पज़ क्या है लाइफ का, ये शायद हर एक को पूछना चाहिए अपने आप से। आप पूछ रहे हैं तो बहुत अच्छा। तो सेंसिटिव लोगों के अंदर ये ज़्यादा आता है कि पर्पज़ क्या है, मतलब क्या ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा, फिर जब लोगों को देखते हैं आसपास तो उससे फिर और ज़्यादा आता है ये यार तो सब तो भाग रहे हैं, यही है क्या? आज कुछ दोस्त आए हुए थे, दो फैमिलीज आई हुई थी। उसमें से एक दोस्त मेरे से बात करते थे फ़ोन पे। इस बार उन्होंने कहा चलो फैमिली को लेके भी आते हैं। तो 3 बच्चे थे, 4 एडल्ट, बल्कि 5, क्योंकि होम स्टे वाले दोस्त भी थे। तो किसी होम स्टे में ठहरे हैं 10-12 किलोमीटर दूर पे। उनसे कुछ बातचीत हुई, एक छोटा सेशन ध्यान का भी हुआ, 8-10 मिनट का। तो वो कह रहे कि जी ठीक ठाक है, मतलब पैसे भी हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर लगता है कि यार ये मतलब स्पिरिचुअलिटी में कैसे जाएं फिर तो, क्योंकि फैमिली के ऑब्लिगेशंस हैं। वाइफ के साथ भी रहना है, हस्बैंड के साथ भी रहना है, बच्चों के साथ भी रहना है, और भी लोग हैं, दोस्त भी हैं, कभी पार्टी में भी जाना पड़ता है। मैंने कहा ये तो है जी ये सब तो रहेगा। अगर आप छोड़ छाड़ के चले भी जाएंगे फिर भी ये रहेगा, क्योंकि आपको रोटी भी खानी है, कपड़े भी पहनने हैं, कमरे में भी रहना है, मकान में भी रहना है, कहीं आपको रिसोर्सेज भी चाहिए, लोगों से मिलना भी होगा। भले आप गुफा में चले जाएं फिर भी मिलेंगे। ये सब तो चलता रहेगा। तो जहाँ आप ये सवाल आने लग गए तो ये बहुत अच्छा है। अब एक तरह का डिप्रेशन तो ऐसा है कि जब लगता है कि अब कुछ नहीं है, तो ऐसे लोग कई बार सुसाइड कर लेते हैं। मतलब किसी का हस्बैंड मर गया, किसी की वाइफ मर गई, किसी का और कुछ हो गया, ऐसा लॉस हो गया, कुछ हो गया, अब लगता है कि अब कुछ दुनिया में है ही नहीं, तो ख़त्म कर लेते हैं। तब बुद्धिस्ट और वैदिक ट्रेडिशन में तो ये है कि ये मल्टीपल लाइफ टाइम्स हैं, एक तो है नहीं। तो जिस स्थिति में आप मरे होंगे, जो मनस्थिति आपकी होगी, उस हिसाब से अगला जन्म मिलेगा। फिर हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा मुश्किलें आएँ। तो इसलिए पहले तो आप यहाँ आ जाइए जहाँ हैं। आप फैमिली में हैं, आप अकेले हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं। जिन दोस्त ने मेरे से बात की वो घर से काम कर रहे हैं और जॉइंट फैमिली में रहते हैं, ठीक है। तो जब ये सवाल आते हैं ना कि पर्पज़ क्या है, और उससे डिप्रेशन आता है या कई बार एंग्जाइटी आती है। तो ये जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन है, ये दोनों सब में है। ऐसा नहीं है कि किसी में नहीं है और किसी में है, सब में है। लेकिन जिसमें ये प्रॉब्लम बन गया, जिसमें बिना कारण के आ गया, अब जैसे एंग्जाइटी है, माना अब जंगली जानवर आ गया तो एंग्जाइटी आएगी, अचानक किसी सांप को देख लेंगे एंग्जाइटी आएगी। जो जो डर है हमारे मन में वो जैसे ट्रिगर होंगे एंग्जाइटी आएगी। लेकिन अब मन ने उसको प्रॉब्लम बनाना शुरू कर दिया, अब नहीं है सांप माना, और वो बैठा है और उसके बारे में सोचने लग गया और वो आने लग गया, अरे अच्छा कहीं इधर से तो नहीं आ जाएगा, इधर से तो नहीं आ जाएगा, तब वो प्रॉब्लम हो गई। ऐसी डिप्रेशन का है। इस तरह का कोई मौसम है, कई बार लोग डिप्रेस हो जाते हैं, अरे इतनी बारिश हो रही है। सर्दियों में 4-5 साल पहले
यहाँ ऐसा मौसम हुआ कि बारिशें होती रही जनवरी दिसंबर जनवरी में। जैसे बाहर हैं देखें ऊपर तो बादल ठंडा, वैसी धूप ही नहीं दिखी ढंग से। तो वैसे में कई लोगों को डिप्रेशन आ जाता है, पर ये मोमेंट्री है। अगर बिना कारण के डिप्रेशन आने लग जाए तो फिर वो प्रॉब्लम है। अब जैसे इन्होंने कहा कि लगता है कि पर्पज क्या है लाइफ का, तो बिल्कुल सही बात है। तो पर्पज क्या है? पर्पज ये है कि जीना है। क्यों जीना है? क्योंकि आपको संसार में फेंक दिया गया है जा भाई जी वहाँ। तो पर्पज तो ये है। अब कैसे जीना है, सारी बात वहाँ है। आप कैसे ज़िंदगी में मीनिंग पैदा कर सकते हैं। अब कई बार लोगों का मीनिंग ये होता है कि पैसा कमाना है, कमा लिया, और कमाना है और कमा लिया, फिर वहाँ जाके सवाल पैदा होते हैं अब क्या करना है। ये कई बार ये सवाल आ जाते हैं कि अच्छा इतने पैसे कब करेंगे क्या तो अब उसको मैनेज करिए, शेयर में डालिए, इधर डालिए उधर डालिए। आजकल फ्रॉड्स भी बहुत होते हैं बैंक में, तो वो भी हो सकता है। कईयों को लगे अरे यार कहीं मेरे बैंक से न लुट जाएं पैसे, तो हो सकता है कि और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लग जाए। तो रोटी कपड़ा मकान होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप डिप्रेशन में माना, आपने रिकॉग्नाइज कर लिया, जिनसे मेरी बात हो रही थी वो उसका मेडिकेशन भी ले रहे थे, तो उनको पता ही है। और आप बाहर निकलना चाहते हैं। अगर कोई निकलना नहीं चाहता तो फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप निकलना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए सारी चीज़ें हैं। टॉप में तो है मेडिटेशन। आप ध्यान करना शुरू करिए, 10 मिनट से शुरू कर लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे इसको कम से कम 20 मिनट तक ले जाइए। आपने ध्यान कर लिया, इस चैनल पे बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशन के वीडियोस हैं, उनको देख के कर सकते हैं। आपने ध्यान करना शुरू कर दिया, उस समय फिर दिमाग कुछ कहेगा कि अच्छा इसका क्या पर्पज़ है। उसको बोलो अभी ये पर्पज़ है कि मैं बैठा हूँ, बैठी हूँ, अपना सांस देख रही हूँ, बॉडी अवेयरनेस देख रही हूँ, आवाज़ें सुन रही हूँ, जो भी आपके ऑब्जेक्ट हैं, अभी का पर्पज़ ये है। इस समय थोड़ा सा हट जा। ये तो टॉप है। उसके बाद आप कुछ क्रिएटिव काम करिए। म्यूज़िक बहुत अच्छा है। अगर आप संगीत सीखना शुरू कर देते हैं तो उसमें पूरा आप वहाँ रह सकते हैं। बात क्या है कि आप इस मोमेंट में रहिए, इस मोमेंट में रहने की कोशिश करिए। म्यूज़िक में आप गा सकते हैं, आप बजा सकते हैं, आप कुछ नया इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं। फिर वहाँ ये सवाल आ सकता है कि इसका पर्पज़ क्या है तो कोई बात नहीं, इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ अभी है, इस समय है, मेरे को बजाना है या गाना है, यही पर्पज़ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो दिमाग को आपको बोलना पड़ेगा बार बार। अच्छा, लिखना बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीज़ों में लिखना, जर्नल बना दीजिए, एक डायरी रख दीजिए, उसमें लिखना शुरू कर दीजिए। जैसे कभी दिमाग परेशान कर रहा आपको कि क्या पर्पज़ है क्या पर्पज़ है, आप बोले ठीक है आ जा भाई लिखो आप। तो जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा अच्छा इतना आप लिख ही नहीं पाएंगे, जो जो मन में चल रहा है, क्योंकि फिर तो प्रोसेस करना पड़ेगा ना। तो आप फिर उस हिसाब से लिखेंगे तो वो कुछ देर के लिए चुप हो जाता है। आप लिख लीजिए, कोई और क्रिएटिव काम कर लीजिए, आप पेंटिंग करना शुरू कर दीजिए, आप ड्रॉ करना शुरू कर दीजिए। तो आपको लाइफ में मीनिंग डालना पड़ेगा, तब जाके ये डिप्रेशन दूर होगा। मेडिकेशन आप ले रहे हैं ठीक है, पर जो भी मेडिकेशन ले रहे हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो अब साइंटिफिक तरीके से देखें तो वो कहते हैं भाई आपके कुछ जो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जैसे सेरोटोनिन है, डोपामिन है, ये बनने कम हो गए, और इनकी कमी के कारण डिप्रेशन हो रहा है। तो ये कम कैसे हुए? क्योंकि जब माइंड में बहुत इस तरह के थॉट्स चल रहे होंगे जो डिप्रेस कर रहे हैं, तो उससे बनने कम हो जाएंगे। तब इनको बनाने के लिए क्या है? मेडिटेशन, म्यूज़िक, कोई भी क्रिएटिव काम, उससे बनेंगे।
तो अगर आपने मेडिटेशन ही कर लिया शुरू 10 मिनट 20 मिनट, तो उसी से इनकी पूर्ति हो जाएगी। एक आपको अपने मन के साथ बार बार बात करनी पड़ेगी कि भाई मेरे को जीना है, मेरे को ठीक तरीके से जीना है, इस समय जीना है, तो इसलिए तो थोड़ा सा साइड में हो जा। तो मन मानेगा आपकी बात, उस तरह से एडजस्ट करना शुरू कर देगा। मतलब वो इलास्टिसिटी है उसमें, जो न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात होती है ना, कि इसमें क्षमता है एडजस्ट करने की। अब जहाँ भी आप हैं वहाँ, जैसे इन दोस्त ने कहा कि वो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप देखिए, फिर रोड मैप बनाइए कि स्पिरिचुअलिटी में आपको क्या करना है। और फिर पहले एक पाथ देख लीजिए। अगर आप बुद्धिस्ट पाथ पे चल रहे हैं तो पहले उस पे चल लीजिए, फिर उसमें ज़्यादा खिचड़ी मत पकाइए। योगा कर सकते हैं, योगा तो ठीक है, योगा प्राणायाम आप अलग से कर सकते हैं, आप ये ध्यान अलग से कर सकते हैं। अब इन ध्यानों के साथ आप और भी मिक्स करना शुरू कर देंगे तो फिर वो बात हो नहीं पाएगी। तो पहले आप देखिए, फिर आप पढ़िए, थोड़ा सुनिए, आजकल सुनने वाला भी काफ़ी है इसमें, और धीरे धीरे अपने अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करिए। इससे आपका डिप्रेशन भी कम होगा और आपको एक रास्ता भी मिलेगा। आप नए नए सूत्र सुनिए। अब बुद्ध ने तो बहुत लोगों को ट्रीट किया, मतलब ऐसे ऐसे लोग आ गए कि जैसे पटाचारा और किसा गौतमी, दो महिलाएं। पहले पटाचारा, उसके तो हस्बैंड मर गए, वो जहाँ ससुराल में थे और लोग मर गए, तो उसके दो बच्चे हैं, एक तो छोटा बच्चा है, एक टॉडलर है, और नदी पार करने अपने मायके जा रही है, तूफान आ रहा है। तो उसने टॉडलर को कहा तो नदी के उधर बैठा रहे, जब मैं इशारा करूँगी तब आना, कि ठीक है। वो अपने छोटे बच्चे को लेके गई कि उसको उधर रख के आएगी, फिर उसको बुलाएगी। अब जैसी उसने उसको रखा और इधर आई, तब तक एक बड़ी चील आई और उस बच्चे को उठा के ले गई। और उसने चील को मतलब थोड़ा हल्ला किया, क्योंकि अब उसके बच्चे को उठा के ले गई, चाहे हल्ला करके छोड़ देगा, होना क्या था। लेकिन उस टॉडलर ने सोचा कि मेरे को आवाज़ मार रही है कि आ जा, वो आ गया। अब ये उसको बोल रही है और टॉडलर जो है नदी में डूब गया, सब खत्म। ये पागल हो गई। पागल क्या हुई, ये जाने लगी, मतलब दोनों बच्चे गए। अब इसने किसी से पूछा कि वहाँ ठीक होंगे मेरे घर वाले, इतना तूफान आ रहा। बोले नहीं नहीं, तुम्हारे घर वाले क्या, उस पूरा गांव बह गया है। तो बताइए क्या स्थिति हुई होगी। पागल हो गई। पागल हो गई, वैसे ही घूमने लग गई सड़कों पे, कपड़े वपड़े सब फट गए, तो एकदम बिना कपड़ों के घूम रही है नंगी। तो किसी ने उसको बुद्ध के आश्रम में पहुंचा दिया। बुद्ध उसके आसपास रहे होंगे, तो बुद्ध के आश्रम में गए तो किसी ने उसको किसी चादर से ढक दिया, तो इसलिए उसका नाम पड़ गया पटाचारा, मतलब जिसके ऊपर चादर उड़ाई गई। फिर उस कुछ तो उस माहौल से उसको होश आ गया। फिर बुद्ध ने उसको कुछ बातचीत की होगी उसके साथ, उससे थोड़ा होश आया। फिर उसने कहा मेरे को ध्यान सीखना है, फिर उसने ध्यान सीखा, बाद में अरहंत बन गई। तो उस डिप्रेशन से भी आदमी निकल सकता है। ऐसी किस्सा गौतमी का है, उसका बच्चा मर गया, वो बुद्ध के पास गई। वैसे इस कहानी बहुतों को पता होगी। उसने भी ध्यान किया, वो भी ठीक हो गई। ऐसा पता नहीं कितने लोग आए बुद्ध के पास। तो मतलब निकला जा सकता है, बशर्ते कि आप निकलना चाहें। अगर कोई निकलना ना चाहे तो फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप निकलना चाहें तो रास्ता है। तो आप ध्यान करिए, क्रिएटिव काम करिए, म्यूज़िक बहुत अच्छा है, म्यूज़िक सीखिए, जर्नल बनाइए। ध्यान सीखने के लिए इसमें गाइडेड मेडिटेशन है, वो देख लीजिए। वैसे आज 4-5 दिन बाद मैं वीडियो बना रहा, थोड़ा अजीब लग रहा क्योंकि बीच में तो लाइट ही नहीं थी, तो ये चार्ज भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब आ गई, तो अब रखेंगे रेगुलर जैसे कर रहे थे पीछे। आज कुछ दोस्त भी आए थे, जैसे मैंने बताया, उनके साथ भी थोड़ी बातचीत हुई, ठीक ठाक रहा, उनको भी अच्छा लगा। तो करते रहेंगे, आप ध्यान करते रहिए। जिन्होंने शुरू नहीं किया वो करते रहें, मतलब शुरू कर दें कम से कम 10 मिनट, तो धीरे धीरे फिर आदत बनेगी। फिर
आप अपने एक्सपीरियंस से सीख पाएंगे। तो अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में बढ़ना है जैसे इन दोस्त का था, तो फिर आपको उस तरफ कोशिश करनी पड़ेगी, फिर आपको हेल्प मिल जाएगी जहाँ भी आप चाहेंगे। तो मुझे लगता है इस पर इतना ही बोलते हैं। फिर आप प्रश्न कर लेना, कमेंट करना, प्रश्न करना। नमस्ते।